आज की इस क्लास में सभी बच्चों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बहुत अच्छा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमस्ते भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् ईश्वरे तदरसामृतार्थस्य नान्यत्र शान्ति क्वचित्। आद्यो भगवान् ब्रजेश अन्यस्तधाम वृन्दावन रम्य काचिदुपासना जगदुपरेणया कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेमकुमारतमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतमेदं तत्रादरो न मूकं करोति वाचालम् अनुकूलं क्रियते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद के पहले अध्याय से श्रवण कर रहे थे, जिसमें हमने श्रवण किया था ब्रह्मांड के पहले अध्याय से ब्रह्मांड के प्रशासक मनु, इसे श्रवण किया था। और इसमें हमने श्रवण किया था कि किस प्रकार से मनु जो है वर्णन करते हैं यम पश्यति न पश्यतम चक्षु यस्य न ऋष्यति तम भूत निलयम देवम सुपर्णम उपधावती। हम श्रवण कर रहे थे कि भगवान जो है विश्व के कार्यकलापों को निरंतर देखते रहते हैं। भगवान ने विश्व के कार्यकलापों को निरंतर देखते रहते हैं, किंतु कोई उन्हें कोई नहीं देख पाता। फिर भी ऐसा किसी को नहीं सोचना चाहिए कि चूंकि उन्हें कोई नहीं देख पाता था वे भी उसे नहीं देखते हैं। स्मरण है कि उनकी देखने की शक्ति में कभी वास नहीं होता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि उन परमात्मा की पूजा करे जो प्रत्येक जीव के साथ मित्र के रूप में सदा रहते हैं। ये हम इस पहले अध्याय के 8वें स्कंद के पहले अध्याय के 10वें श्लोक से श्रवण कर रहे थे। इससे पहले हमने श्रवण किया था कि इस ब्रह्मांड में भगवान परमात्मा पर सर्वत्र है, जहाँ कई भी चर तथा अचर प्राणी विद्यमान है। अतः मनुष्य को उतना ही स्वीकार करे जितना उसके लिए नियत है। उसे पराये धन में हस्तक्षेप करने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। ये सब हमने कल श्रवण किया था। इसके बाद आज हम आगे श्रवण करेंगे। बारहवें श्लोक से। न यस्य आदौ अन्तो मध्यम च स्वपरो नान्तरं बहिः विश्वस्य अमीनि यस्मात् विश्वम च तत्हृतं महत्। भगवान का न तो कोई आदि है, न अंत है और न मध्य है। न ही वे किसी व्यक्ति विशेष या राष्ट्र के हैं। उनका न भीतर है न बाहर है। इस जगत में दिखने वाले सारे द्वंद्व जैसे आदि तथा अंत मेरा और उनका इस परम पुरुष के व्यक्तित्व में अनुपस्थित है। अतः भगवान परम सत्य हैं और उनकी महानता पूर्ण है। ब्रह्म संहिता में कृष्ण का वर्णन मिलता है। ईश्वरः परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण। गोविंद नाम से विख्यात कृष्ण परम नियंता है। उनका शरीर नित्य है, आनंदमय तथा आध्यात्मिक है। वे सबके उद्गम है, उनका कोई अन्य उद्गम नहीं, क्योंकि वह समस्त कारणों के मूल कारण। भगवान के अस्तित्व का कोई कारण नहीं है, क्योंकि वे सभी वस्तु के कारण वे प्रत्येक वस्तु में रहते हैं। मया तदम इदम सर्वम। उनका विस्तार सभी वस्तुओं में है, किंतु वे प्रत्येक वस्तु नहीं। वे अचिंत भेदाभेद में हुए। वे अचिंत भेदाभेद अर्थात एक साथ एक तथा भिन्न है। इसी की व्याख्या श्लोक में हुई। भौतिक दशा में आदि मध्य तथा अंत की अवधारणा रहती है, लेकिन भगवान में ऐसा कुछ नहीं होता। उनका ब्रह्मांडी स्वरूप वही विराट रूप है जो भगवद गीता में अर्जुन को प्रदर्शित किया गया। अतः वे सर्वत्र तथा सदैव विद्यमान रहने के कारण परम सत्य तथा महानतम है। उनकी महानता पूर्ण है। ईश्वर महान है, किंतु वे किस तरह महान है इसकी व्याख्या यहाँ की गई।
सर्वेश्वकाया पुरुहूतेशा सत्य स्वयं ज्योति अजय पुराण धत्ते अस्य जन्मादि अजया शक्त्या ताम वेद्या सुदस्य निरीह आस्ते। यह समग्र विश्व परम सत्य भगवान का शरीर है, जिनके लाखों नाम हैं और अनंत शक्तियां हैं। वे आत्म तेजोमय, अजन्मा तथा परिवर्तनहीन है। वे प्रत्येक वस्तु के आदि हैं, किंतु स्वयं इनका कोई आदि नहीं, क्योंकि उन्होंने अपनी बहिरंगा शक्ति से इस विराट रूप की सृष्टि की है। अतः यह उनके द्वारा उत्पन्न, पालित तथा ध्वंसित प्रतीत होता है। फिर भी वे अपनी आध्यात्मिक शक्ति में निष्क्रिय रहते हैं और भौतिक शक्ति के कार्यकलाप उनका स्पर्श तक नहीं कर पाते। तात्पर्य श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने शिक्षाष्टकम में कहा, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति। भगवान के अनेक नाम हैं जो परम पुरुष से अभिन्न है। यही आध्यात्मिक अस्तित्व है। भगवान के नामों से युक्त हरे कृष्ण महामंत्र के जप से हमें ज्ञात होता है कि नाम में व्यक्ति की सारी शक्तियां रहती हैं। भगवान के कार्यकलाप अनेक हैं और उन्हीं के अनुसार इनके नाम हैं। वे माता यशोदा के और माता देवकी के भी पुत्र के रूप में प्रकट हुए। अतः उन्हें देवकी नंदन तथा यशोदानंद कहा जाता। परास्य शक्तिर्विविधेव श्रूयते। भगवान की शक्ति अनेक है, अतः वे नाना प्रकार से कर्म करते हैं, फिर भी उनका एक नाम और विशेष नाम। शायद सरस्वती कहते हैं कि हम किन नामों का कीर्तन करते हैं। कहता हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा नहीं कि हमें कोई नया नाम ढूंढना पड़े या बनाना पड़े, तो हमें उनके पवित्र नामों के कीर्तन के लिए संतों तथा शास्त्रों का अनुगमन करना चाहिए। यद्यपि भौतिक तथा आध्यात्मिक शक्तियां दोनों भगवान की होती है, किंतु जब तक हम भौतिक शक्ति में रहते हैं तब तक भगवान को समझ पाना असंभव। किंतु जब हम आध्यात्मिक शक्ति पर आते हैं तो उन्हें जानना अत्यंत सरल हो जाता है। जैसा कि श्रीमद् भागवतम में कहा गया, मायाम विदुष चित शक्तिया केवल्य स्थित आत्मनि। यद्यपि बहिरंगा शक्ति भगवान की होती है, किंतु बहिरंगा शक्ति में रहकर भगवान को समझ पाना मनुष्य के लिए अत्यंत कठिन है, किंतु आध्यात्मिक शक्ति के प्राप्त होने से ही उन्हें समझा जा सकता है। इसलिए भगवद गीता में कहा गया, भक्त्या माम अभिजानाति यावन यश्चास्मि तत्त्वतः। जो वास्तव में भगवान को जानना चाहता है उसे भक्ति पद या कृष्ण भावना मत ग्रहण करना चाहिए। इस भक्ति में विविध क्रियाएं सम्मिलित है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदन। और भगवान को समझने के मनुष्य को भक्ति मार्ग ग्रहण करना चाहिए। यद्यपि विश्व के लोग ईश्वर को भूल चुके हैं और यह भी कह सकते हैं कि ईश्वर मर चुका है, किंतु वो ये वस्तुस्थिति नहीं है। कृष्ण भावना मत आंदोलन ग्रहण करने पर मनुष्य ईश्वर को समझ सकता है और इस तरह सुखी बन सकता है। इसके बाद 14वें श्लोक में बताते हैं, अथाग्रे ऋषय कर्माणि इहन्ते कर्म हेतव इह मानव ही पुरुषः प्राय अनिहा प्रपद्यते। अतः लोगों को कर्म की ऐसी अवस्था तक पहुंचने में समर्थ बनाने के लिए जो सकाम फर्मों से दूषित नहीं रहते, बड़े बड़े साधु पुरुष सर्वप्रथम लोगों को सकाम कर्म में लगाते हैं। क्योंकि जब तक कोई शास्त्र अनुमोदित कर्मों को संपन्न करना आरंभ नहीं करता है, तब तक वह मुक्ति की अवस्था को या कर्म फल न उत्पन्न करने वाले कार्यों की अवस्था को प्राप्त नहीं होता। तो बड़े बड़े साधु पुरुष सर्वप्रथम लोगों को सकाम कर्म में लगाते हैं, क्योंकि जब तक कोई शास्त्र अनुमोदित कर्मों को संपन्न करना प्रारंभ नहीं करता है, तब तक वो मुक्ति की अवस्था को या कर्म फल न उत्पन्न करने वाले कार्यों की अवस्था को प्राप्त नहीं होता। तात्पर्य भगवद गीता में भगवान कृष्ण उपदेश देते हैं कि यज्ञार्थात् कर्मणा अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः। विष्णु के लिए यज्ञ रूप में किया गया कर्म करणी।
विष्णु के लिए यज्ञ रूप में किया गया कर्म करणीय, अन्यथा कर्म मनुष्य को इस संसार से बांध देता है। सामान्यतः प्रत्येक व्यक्ति संसार में सुखी होने के लिए कठिन श्रम करने के लिए आकृष्ट होता है, किंतु यद्यपि सारे विश्व में सुख के लिए ही विविध कार्यकलाप चल रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसे सकाम कर्मों से समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इसलिए सलाह दी गई है कि कर्मठ लोग कृष्ण भावनामत के कार्यों में लगें, जिन्हें यज्ञ कहा जाता है, क्योंकि ऐसा करने से वे लोग क्रमशः भक्ति पद को प्राप्त हो सकें। यज्ञ का अर्थ है भगवान विष्णु, जो यज्ञ पुरुष हैं, यज्ञों के भोक्ता हैं। वास्तव में भगवान ही भोक्ता हैं। इसलिए यदि हम उनको तुष्ट करने के लिए अपने कर्म करना प्रारंभ करेंगे तो हम धीरे धीरे भौतिक कार्यों में रुचि खो देंगे। सुत गोस्वामी ने नैमिषारण्य के मुनियों की महासभा में घोषित किया, अतः पुंभीर द्विजा श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागशः स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धि हरितोष्णम। हे द्विश्रेष्ठ, यदि वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अपने नियत कार्य को करते रहने से कोई सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त की जा सकती है, वो है भगवान हरि का तोषण। वैदिक सिद्धांतों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ या सन्यासी होने के अपने वर्ग के अनुसार कर्म करना चाहिए। हर एक व्यक्ति को इस प्रकार कर्म करते हुए सिद्धि की ओर अग्रसर होना चाहिए, जिससे कृष्ण प्रसन्न हो जाए। समसिद्धि हरितोषण। कोई अकर्मण्य बनकर गुरु कृष्ण को प्रसन्न नहीं कर सकता। उसे भगवान को प्रसन्न करने के लिए गुरु के आदेश के अनुसार कर्म करना चाहिए, तभी वह धीरे धीरे शुद्ध भक्ति की अवस्था तक पहुंचेगा। जैसा कि श्रीमद् भागवत में कुछ निष्कर्म्यपि अच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञानमलम निरंजनम। समस्त भौतिक आकर्षण से मुक्त होने पर भी आत्मिक साक्षात्कार ज्ञान अच्छा नहीं लगता। यदि अच्युत की धारणा से विहीन हो, ज्ञानी कहते हैं मनुष्य कुछ न कुछ करता हुआ एकमात्र ब्रह्म का ध्यान करते हुए निष्कर्म को ग्रहण करे, किंतु यह तब तक असंभव है जब तक उसे परब्रह्म कृष्ण की अनुभूति न हो। यदि कृष्ण भावनाबद्ध न हो तो कोई भी कर्म, चाहे परोपकारी हो, राजनीति या सामाजिक, वो कर्म बंधन को उत्पन्न करता है। जब तक मनुष्य कर्म बंधन में फंसा रहता है, तब तक उसे विभिन्न प्रकार के शरीर धारण करने पर, जो मनुष्य की सुविधा को नष्ट कर देते हैं। इसलिए भगवद गीता में कर्म योग की संस्तुति की गई। आरूढ़क्षो मुनिर्योगम कर्म कारणमुच्यते, योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। जो योग पति में नवदीक्षित है उसके लिए कर्म साधन है, किंतु जिसने योग की प्राप्ति कर ली है उसके लिए सभी भौतिक कर्मों से विराम लेना ही साधन कहलाता है। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार उच्यते। जो इंद्रियों को तथा कर्मेंद्रियों को रोक लेता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता है, तब निश्चय वे अपने को धोखा देता है और वंचक कहलाता है। जो इंद्रियों को तथा कर्मेंद्रियों को रोक लेता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता है, निश्चय अपने को धोखा देता है और वंचक कहलाता है। मनुष्य को चाहिए कि पूर्णतः कृष्ण भावना भावित होने के लिए वो कृष्ण के लिए गंभीर रूप से कर्म करे। उसे हरिदास ठाकुर जैसे महापुरुष की नकल नहीं उतारनी चाहिए। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने ऐसे अनुकरण की निंदा करते हुए कहा, दुष्ट मन तुम्हें किसे रे वैष्णव, प्रतिष्ठा रहता रे निर्जन ने घरे, तब हरि नाम केवल कहते। मेरे मन तुम कैसे भक्त हो, तुम केवल सस्ती प्रतिष्ठा के लिए निर्जन स्थान में बैठ जाते हो और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने का दिखावा करते हैं, किंतु ये सब ठगी है। ये अब इसके आगे का श्लोक है, 15वां श्लोक है।
यते भगवानीश नहीं तत्र विसज्जते आत्मलाभेन पूर्णार्थो न अवसिदन्ति ये अनुत्तम। भगवान स्वयं अपनी ही उपलब्धियों से ऐश्वर्य से पूर्ण है, फिर भी वे संसार के सृष्टा पालक तथा संहर्ता के रूप में कार्य करते हैं। इस प्रकार से कर्म करने पर वे कर्म बंधन में नहीं पड़ते हैं। अतः जो भक्तगण उनके चरण चिन्हों का अनुगमन करते हैं वे कभी भी बंधन में नहीं पड़ते हैं। 16वें श्लोक से तमीह्यमानं निरहङ्कतं बुधं निराशीषं पूर्णम् अनन्यचोदितं नन्शिक्षयन्तं निजवर्त्म संस्थितं प्रभुं प्रपद्ये अखिल धर्म भावनम। भगवान कृष्ण एक सामान्य व्यक्ति की भांति कर्म करते हैं, फिर भी वे कर्म फल भोगने की इच्छा नहीं रखते। वे ज्ञान से पूर्ण, भौतिक इच्छाओं तथा विक्षेपों से मुक्त एवं पूर्णतः स्वतंत्र हैं। वे मानव समाज के परम शिक्षक के रूप में अपनी ही कर्म शैली का उपदेश देते हैं और इस प्रकार धर्म के असली मार्ग का उद्घाटन करते हैं। मैं हर व्यक्ति से प्रार्थना करता हूँ कि वो उनका अनुसरण करें। तत्पर हमारे कृष्ण भावना मत आलम का यही सार समार है। मानव समाज से हमारा मात्र यही अनुरोध है कि वे भगवत गीता के उपदेशकर्ता के पद चिन्हों पर चले। भगवत गीता यथारूप के उद्देश्यों का पालन करने से तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। कृष्ण भावना मत आंदोलन का यहाँ सारांश। कृष्ण भावना मत आंदोलन का व्यवस्थापक हर एक को शिक्षा दे रहा है कि किस प्रकार से भगवान रामचंद्र, भगवान कृष्ण तथा श्री चैतन्य महाप्रभु का अनुसरण किया जाए। इस संसार में राजतंत्र या अच्छी सरकार के लिए नेता की आवश्यकता होती है। भगवान रामचंद्र ने अपने व्यवहारगत उदाहरण द्वारा प्रदर्शित किया कि किस प्रकार सारे मानव समाज के लाभ के लिए जिया जाए। उन्होंने रावण जैसे असुरों के साथ युद्ध किया, उन्होंने अपने पिता के आदेशों का पालन किया और वे माता सीता के एकनिष्ठ पति बने रहे। अतः आदर्श राजा के रूप में भगवान रामचंद्र के कार्यों की कोई तुलना नहीं है। दरअसल लोग अब भी राम राज्य की लालसा करते हैं। इसी प्रकार कृष्ण ने भगवान होते हुए भी अपने शिष्य तथा भक्त अर्जुन को शिक्षा दी कि किस तरह जीवन जिया जाए जिससे अंततः भगवत धाम लौटा जा सके। त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति मामेति स्वर्जनम। भगवद गीता में सभी प्रकार की शिक्षाएं मिलती हैं, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, दार्शनिक। मनुष्य को उनका दृढ़तापूर्वक पालन करना चाहिए। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में शुद्ध भक्ति की भूमिका मात्र अदा करने के लिए भी जन्म लेते हैं। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में शुद्ध भक्ति की भूमिका मात्र अदा करने के लिए भी जन्म लेते हैं। इस तरह भगवान हमारे जीवन को सफल बनाने के लिए हमें अनेक प्रकार से शिक्षा देते हैं और स्वयंभू मनु हम सबसे अनुरोध करते हैं कि हम उनका अनुसरण करें। स्वयंभू मनु मानव जाति के अग्रणी नेता है और उन्होंने मानव समाज के मार्गदर्शन हेतु मनु संहिता नामक ग्रंथ दिया है। इससे वे हमें भगवान के विभिन्न अवतारों के अनुसार चलने का निर्देश देते हैं। यह अवतार वैदिक साहित्य में वर्णित है और जयदेव गोस्वामी ने 10 महत्वपूर्ण अवतारों का संक्षेप में वर्णन किया है। केशवधृता मीन शरीरा जय जगदीश हरे, ये मत्स्य अवतार के लिए। फिर केशवधृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे, ये नरसिंह अवतार के लिए। केशवधृता बुद्ध शरीरा जय जगदीश हरे, बुद्ध अवतार के लिए। स्वयंभू मनु हमें ईश्वर के अवतारों के उपदेशों का, विशेषतः भगवद गीता यथारूप के उपदेशों का पालन करने की शिक्षा देते। श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा उपदेश भक्ति मार्ग की प्रशंसा करते सार्वभौम भट्टाचार्य ने श्री चैतन्य महाप्रभु के कार्यकलापों का चित्रण इस प्रकार किया। वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा शिक्षार्थ में कह पुरुष पुराण, श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारी कृपा बुधियस्तमहं प्रपद्ये।
मैं भगवान कृष्ण की श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करता हूँ, जो हमें असली ज्ञान, अपनी भक्ति तथा कृष्ण चेतना में प्रोत्साहन न देने वाले प्रत्येक वस्तु से विरक्ति का उपदेश देने के लिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए। वे इसलिए अवतरित हुए क्योंकि वे दिव्य कृपा के सागर हैं। मैं उनके चरण कमलों में शरण लेता हूँ। इस कलिकाल में लोग भगवान के उपदेशों का पालन नहीं कर पाते। अतः भगवान स्वयं लोगों को कृष्ण भावना भावित होने का पाठ पढ़ाने के लिए श्री कृष्ण चैतन्य की भूमिका निभाते हैं। वे हर एक से कहते हैं, मेरा अनुसरण करो और कलयुग की पतित आत्माओं के उद्धार के लिए गुरु बनो। जारे देखो ताहे कहो कृष्ण उपदेश, आमार आज्ञा गुरु हुआ तारे ही देश। जारे देखो, जिस तरह देखो, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, आमार आज्ञा गुरु हया तारे ही देश। आमार आज्ञा गुरु भैया तारे ही देश। तो बोल रहे हमारा आज्ञा गुरु है तारा ही देश। मेरी आज्ञा प्राप्त करके गुरु बनकर इस भूमि में प्रत्येक व्यक्ति को मुक्त करने का प्रयास है। इस प्रकार से मनु अपने प्रवचन दे रहे थे, उपदेश दे रहे थे। सुखदेव गोस्वामी आगे बोलते हैं 17वें श्लोक में, इति मंत्र उपनिषदम व्यवहारंतम, इति मंत्रोपनिषदम व्यवहारंतम, इति मंत्रोपनिषदम व्यवहारंतम समाहितम, दृष्टासुरा यातु धाना जगदुम अभ्य द्रवंक्षुधा। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार स्वयंभू मनु उपनिषदों के मंत्रों की जय ध्वनि करते हैं समाधिस्थ हो गए। उन्हें देखकर राक्षसों तथा असुरगण ने अत्यंत भूखे होने के कारण उन्हें निगल जाना चाहा। अतः वे उनके पीछे द्रुत गति से दौड़ने लगे, मनु के पीछे। असुरों की, राक्षसों की भी उत्पत्ति तो ब्रह्मा जी ने की, मनु की उत्पत्ति ब्रह्मा जी ने की। तांस तथा अवसितान वीक्ष्य यज्ञ सर्वगत हरि यामे परिवर्त देवे हत्वा अशाशत्रिव विष्णुपम। प्रत्येक हृदय में वास करने वाले भगवान विष्णु यज्ञ पति के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने देखा कि राक्षस तथा असुर स्वयंभू मनु पर निगल जाने वाले हैं। इस प्रकार याम नामक अपने पुत्रों तथा अन्य सभी देवताओं को साथ लेकर भगवान ने उन असुरों को तथा राक्षसों को मार डाला। तब उन्होंने इंद्र का पद ग्रहण किया और फिर स्वर्ग लोक पर शासन करने लगे। तात्पर्य देवताओं के विभिन्न नाम तथा ब्रह्मा, शिव, इंद्र इत्यादि व्यक्तिगत नाम नहीं, विभिन्न पदों के नाम है। तो इस प्रसंग में हमें पता लगता है कि इन पदों को ग्रहण करने योग्य उपयुक्त व्यक्ति के न होने पर भगवान विष्णु कभी ब्रह्मा बनते हैं तो कभी इंद्र बनते हैं। स्वरुचिष द्वितीयस्तु मनु अग्ने सतः भवत् द्युमत्सुषेण रोचिष्मत् प्रमुखा तस्य चात्मज। अग्नि का पुत्र स्वरुचि दूसरा मनु बना। तो पहले जो मनु थे स्वयंभू मनु थे, और उसमें हर मनु के कार्यकाल में इंद्र और सब सारे इंद्र देवता अलग अलग रहते। तो
भगवान स्वयं इंद्र बने स्वयंभू मनु कार्यकाल। दूसरा अग्नि का पुत्र स्वरोचिष दूसरा मनु बना, उसके अनेक पुत्रों में द्युमत, सुषेण तथा रोचिष्मत प्रमुख थे। तात्पर्य मनमंत्रम मनुदेवा मनुपुत्रा सुरेश्वर ऋषिव शाश्वतरश्च हरे शर्मित मुच्यते। भगवान के अनेक अवतार है। मनु, मनुपुत्र, स्वर्ग लोकों का राजा तथा सप्तऋषि, ये सब भगवान के अंश अवतार है। तो ये सब मनु, मनुपुत्र, मनु के पुत्र, स्वर्ग लोकों का राजा तथा सप्तऋषि सभी भगवान के अंश अवतार हैं। स्वयं मनु, उनके पुत्र प्रियव्रत तथा उत्तानपाद, दक्ष द्वारा उत्पन्न देवता तथा मरीचि जैसे ऋषि, ये सभी स्वयंभू मनु के राज्यकाल में भगवान के अंश अवतार थे। उस काल में भगवान के अवतार यज्ञ ने स्वर्ग लोकों के शासन का राज्यभार संभाला। अगला मनु स्वरोचिष था। अगले 11 श्लोकों में मनु और ऋषियों तथा देवताओं का और भी विस्तृत वर्णन हुआ है। तो सेकंड मनु तक बता, उसके आगे के मनु जो तत्रेंद्र रोचनस्तु आसितः देवाश्च तुषितादया ऊर्जस्तंभादया सप्त ऋषिया ब्रह्मवादिना। स्वरोचिष के शासनकाल में इंद्र का पद यज्ञ पुत्र रोचन ने ग्रहण किया। तुषित तथा अन्य लोग प्रधान देवता बने और ऊर्ज स्तंभ इत्यादि सप्तऋषि हुए। ये सभी भगवान के निष्ठावान भक्त थे। ऋषस्ते तु वेद ऋषिर्षः तुषिता नाम पत्नीभ्युत अभूत तस्याम यज्ञे तत देव विभु इति अभिविश्रुत। वेद शिरा अत्यंत विख्यात ऋषि थे। उनकी पत्नी तुषिता के गर्भ से विभु नामक अवतार ने जन्म लिया। विभु ब्रह्मचारी बने रहे और जीवन पर्यंत अविवाहित रहे। उनसे 88,000 मुनियों ने आत्मनिग्रह, तपस्या तथा अन्य आचार संबंधी शिक्षाएं ग्रहण की। प्रति उत्तम नाम प्रिय व्रत सुतमनु पवन संजय यज्ञोत्रा आद्या तत्सुता नृप। हे राजन, तीसरा मनु राजा प्रियव्रत का पुत्र उत्तम था। इस मनु के पुत्रों में पवन, संजय तथा यज्ञोत्र मुख्य। वशिष्ठ तनया सप्त ऋषिया प्रमदादय सत्या वेद श्रुता भद्रा देवेन्द्र तु सत्यजिता। तीसरे मनु के शासन काल में वशिष्ठ के पुत्र प्रमद तथा अन्य पुत्र सप्तऋषि बने। सत्यगण वेद शुद्ध गण तथा भद्रगण देवता बने और सत्यजित को स्वर्ग का राजा इंद्र चुना गया। धर्मस्य संवृतायां तो भगवान पुरुषोत्तमः सत्यसेन इति ख्यातो जाता सत्यव्रते सह। भगवान इस मनवंतर में धर्म की पत्नी सुनता के गर्भ से प्रकट हुए। भगवान इस मनवंतर में धर्म की पत्नी सुनता के गर्भ से प्रकट हुए और सत्यसेन नाम से विख्यात हुए। वे सत्यव्रत नामक अन्य देवता के साथ प्रकट हुए। सनृत व्रता दुराशीलान असत यक्ष राक्षसान भूतद्रुह भूतगणान चवधीत सत्यजित सखा। सत्यसेन ने अपने मित्र सत्यजित के साथ, जो उस काल के स्वर्ग के राजा इंद्र थे, समस्त झूठे, अपवित्र तथा दुराचारी यक्षों, राक्षसों तथा भूत प्रेतों का वध कर दिया, क्योंकि वे अन्य जीवों को कष्ट पहुंचाने वाले थे।
चतुर्थ उत्तम भ्राता मनु नामना च तामसः पृथु ख्याति नर केतु इत्याद्यादशतत्सुता। तीसरा मनु उत्तम का भाई जो तामस नाम से विख्यात है तथा चौथा मनु बना। तीसरे मनु का उत्तम का भाई जो तामस नाम से विख्यात है चौथा मनु बना। तामस के 10 पुत्र थे जिनमें पृथु ख्याति नर तथा केतु प्रमुख। सत्तिका हरय वीरा देवा त्रिशिक ईश्वर ज्योतिर्धामादय सप्त ऋषिया तामसे अंतरे। तामस मनु के शासन काल में सत्यगण हरिगण तथा वीरगण देवताओं में से थे। स्वर्ग का राजा इंद्र त्रिशिक था। सप्तऋषि धाम के ऋषियों में ज्योतिर्धाम प्रमुख था। देवा वेधृत्यो नाम विधृतस्तेन या नृपः नष्टा कालेन ये वेदाः विधृता स्वेन तेजसा। राजन, तामस मनवंतर में विधृति के पुत्र भी जो वेधृति कहलाते थे देवता बने। चूंकि कालक्रम से वैदिक स्वतत्व विनष्ट हो गया था, इन देवताओं ने अपने बल से वैदिक स्वतत्व की रक्षा की। तात्पर्य, तामस मनवंतर में 2 प्रकार के देवता थे, जिनमें से एक वेधृति कहलाते हैं। देवताओं का कार्य वेदों के स्वतत्व की रक्षा करना। देवता शब्द वेदों के स्वतत्व को वहन करने का सूचक है, जबकि राक्षस वे हैं जो वैदिक स्वतत्व का उल्लंघन करते हैं। यदि वेदों का स्वतत्व जाता रहता है तो समस्त ब्रह्मांड अशांत हो। अतः देवताओं के साथ साथ राजा तथा सरकार के सहायकों का कर्तव्य कि वेदों के स्वतत्व को पूरा संरक्षण प्रदान करें, अन्यथा मानव समाज में अशांति छा जाएगी और तब उसमें शांति अथवा स्मृति नहीं जा सकती। तत्रापि यज्ञे भगवान हरिण्याम हरिमेधसः हरिति आहत येन गजेन्द्रिय मोचित ग्रहात्। इस मनवंतर में भगवान विष्णु ने भी हरि मेधा की पत्नी हरिणी के गर्भ से जन्म लिया और वे हरि कहलाए। हरि ने हाथियों के राजा अपने भक्त गजेंद्र को घड़ियाल के मुख से छुड़ाया था। भगवान का जो अवतार है, क्योंकि भगवान के हर मनवंतर में अलग अलग अवतार, हर मनवंतर में अलग अलग अवतार होते हैं। तो ये जो बात कर रहे हैं हम, तामस मनवंतर में विधृति के पुत्र जो वेदृति कहलाए देवता बने। चूंकि कालक्रम में वैदिक सत्व विनष्ट हो गया था, तो देवता ने अपने बल से वैदिक सत्व की रक्षा की। तो चौथे मनु के कार्यकाल जो है, इसमें भगवान हरि आए। ये वही हरि जिन्होंने गजेंद्र को घड़ियाल के मुख से छुड़ाया। आगे 31 श्लोक में श्रीराजोवाच बादरायणे तत् श्रोतुम इच्छामहे वयम् हरि यथा गजपतिम् अग्राह अग्रस्तम अमुमुच। राजा परीक्षित ने कहा, बादरायणी प्रभु, हम आपसे विस्तार से सुनना चाहते हैं कि घड़ियाल द्वारा आक्रमण किए जाने पर हाथियों के राजा गजेंद्र को हरि ने किस प्रकार छुड़ाया। अभी इस चौथे मनवंतर में हरि का नाम आया है, तो अभी पूछ रहे हैं हरि को किस प्रकार से छुड़ाया। तत्कथासु महत्पुण्यम धन्यम स्वस्त्ययनम शुभम यत्र यत्र उत्तम श्लोके भगवान गीयते हरि। कोई भी साहित्य या वृत्तांत जिसमें भगवान उत्तम श्लोक का वर्णन हो और उनकी महिमा का गायन किया जाते तो निश्चय महान शुद्ध धन्य कल्याण प्रदत्त सब में उत्तम। तात्पर्य, कृष्ण का वर्णन करने मात्र से कृष्ण भावनामत आंदोलन सारे विश्व में फैल रहा है। हमने कई पुस्तकें प्रकाशित की जिसमें चैतन्य चरितामृत, भगवद गीता तथा भक्ति रसामृत सम्मिलित है। हम श्रीमद् भागवतम का प्रकाशन 60 खंडों में कर रहे हैं। ये प्रभुपाद लिख रहे हैं सारा। जहाँ कहीं भी कोई वक्ता उन पुस्तकों से व्याख्यान देगा तथा श्रोता से सुनेंगे, उससे उत्तम तथा शुभ वातावरण उत्पन्न होगा। अतः कृष्ण भावनामत आंदोलन के सदस्य को
विशेषतः सन्यासी को बड़ी सावधानी से कृष्ण भावन का प्रचार करना चाहिए, इससे शुभ वातावरण उत्पन्न हो। श्रीसुत उवाच परीक्षिताय शतुबादरायणे प्रायःपविष्टेन कथासु चोदिता उवाच विप्रा प्रतिनन्द्य पार्थिवम् मुदा मुनीनां सदसि स्म श्रमता। सूत गोस्वामी ने कहा है, ब्राह्मणों, जब आसन्न मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी को ऐसा बोलने के लिए प्रार्थना की। ये परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी बोल रहे कि आप मुझे गजेंद्र की कथा सुनाएं। मुनि ने राजा के शब्दों से प्रोत्साहित होकर राजा का अभिनंदन किया और उस सुनने के इच्छुक मुनियों की सभा में अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक। अभी इस प्रकार से जब गजेंद्र की कथा का बोला तो सुखदेव गोस्वामी गजेंद्र की कथा सुनाते हैं, क्योंकि हरि का नाम आया चौथे में। जैसे ही हरि का नाम आया और गजेंद्र का आया तो परीक्षित महाराज प्रश्न पूछे, सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं ठीक है। तो दूसरे अध्याय में सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं गजेंद्र का संकट नाम से अध्याय, इसी 8वें स्कंद का दूसरा अध्याय। श्री शुक उवाच आसीदि गिरिवरो राजन् त्रिकूट इति विश्रुतः क्षीर उदयनाव्रतः श्रीमान योजनयुतम चित। सुखदेव गोस्वामी कहे, राजन, त्रिकुट नाम का एक विशाल पर्वत है, ये 10,000 योजन ऊंचा है। चारों ओर से क्षीर सागर द्वारा घिरे रहने के कारण इसकी स्थिति अत्यंत रमणीक है। तावता विस्तृत पर्यक त्रिभी संगे पयोनिधिम दिश खम से नास्ते रोप्य ऐसे हिरण्यमय अन्ये च कुकुभ सर्वा रत्न धातु विचित्र थे नाना द्रुम लता गुल्मे निर्घोषे निर्जरम बसाम। पर्वत की लंबाई तथा चौड़ाई समान है। इसकी 3 प्रमुख चोटियां हैं जो लोहे, चांदी तथा सोने की बनी है। सारी दिशाओं में आकाश को सुंदर बनाती है। पर्वत में अन्य चोटियां भी हैं जो रत्नों तथा खनिजों से पूर्ण है और सुंदर वृक्ष और लताओं झाड़ियों से अलग है। पर्वतों के झरनों से जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो सुहावनी है। इस प्रकार यह पर्वत सभी दिशाओं में सुंदरता को बढ़ाते हुए खड़ा है। सचावनिज्यमानंघ्रे समन्तात पय उर्मिभिः करोति श्यामलां भूमिं हरित मरकतस्मभिः। पर्वत की तलहटी की भूमि सदैव दूध की लहरों से प्रक्षालित होती रहती है। इस पर जो 8 दिशाओं में उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम तथा इनके बीच की दिशाओं में मरकत मणियां उत्पन्न करती है। तात्पर्य हमें श्रीमद् भागवतम से पता लगता है कि समुद्र कई प्रकार के हैं, कहीं दूध का सागर, कहीं सुरा का, तो कहीं घृत, तेल या मीठे जल का सागर है। इस तरह ब्रह्मांड में नाना प्रकार के समुद्र हैं। आधुनिक विज्ञानी अपने सीमित ज्ञान के बल पर उन कथनों को चुनौती दे सकते, यहाँ तक कि जिस लोक में हम रह रहे हैं उसके विषय में भी। इस श्लोक से हम समझ सकते हैं कि यदि किन्हीं पर्वतों की घाटियां दुग्ध से प्रक्षालित हो तो उनमें मरकत मणियां उत्पन्न होती हैं। किसी में इतनी सामर्थ्य नहीं कि भगवान द्वारा संचालित भौतिक प्रकृति के कार्यकलापों की नकल कर ले। सिद्ध चारण गंधर्वे विद्याधर महाउरुगे किन्नरे अप्सरो भी किडभी जुष्ट गंधर्व। उच्च लोगों के वासी
सिद्ध, चारण, गंधर्व, विद्याधर, उरग, किन्नर तथा अप्सराएं इस पर्वत में क्रीड़ा करने के लिए जाते हैं। कौन सा? त्रिकुट पर्वत, विशालकाय पर्वत। इस तरह पर्वत की सारी गुफाएं स्वर्ग लोकों के निवासियों से भरी रहती हैं। जिस प्रकार सामान्य लोग खारे सागर में क्रीड़ा करते हैं, उसी प्रकार उच्च लोक के निवासी क्षीर सागर में जाते हैं। वे क्षीर सागर में तैरते हैं और त्रिकुट पर्वत की गुफाओं में नाना प्रकार की क्रीड़ाओं का आनंद लेते हैं। यत्र संगीत सन्नादे नदत गुह्यम अमर्षया अभिर्गजन्ति खरे श्लाघिन अभिर्गजन्ति अरे श्लाघिन परशंकया। गुफाओं में स्वर्ग के निवासियों के गायन की गूंजती हुई ध्वनियों के कारण वहां के सिंह जिन्हें अपनी शक्ति पर गर्व है, असहनीय ईर्ष्या के कारण यह सोचकर गर्जना करते हैं कि वहां पर कोई अन्य सिंह वैसे ही दहाड़ रहा है। मतलब सिंह जो दहाड़ते हैं उस पर्वत की गुफाओं में, तो उनको प्रतिध्वनि आती है, इको आती है, तो उसके कारण वो सिंह सोचता है कि कोई दूसरा सिंह जो है उसको। तात्पर्य उच्च लोकों में न केवल विभिन्न प्रकार के मनुष्य हैं, अपितु सिंह तथा हाथी जैसे पशु भी। वहाँ वृक्ष और वहाँ की धरती मरकतों से बनी है। ऐसी है भगवान की सृष्टि। इस प्रसंग में श्री भक्ति विनोद ठाकुर का गीत है, केशव तुया जगत विचित्र। हे केशव, आपका सृष्टि रंग बिरंगी तथा नाना किस्मों से पूर्ण है। भूविज्ञानी, वनस्पति विज्ञानी तथा अन्य तथाकथित विज्ञानी अन्य लोगों के विषय में मनोकल्पना करते हैं, किंतु उनकी विविधताओं को अनुमान न लगा पाने के कारण वे झूठे ये कल्पना करते हैं कि इस लोक को छोड़कर अन्य सारे लोग शून्य, निर्जन तथा धूल से भरे। इस तरह वे ब्रह्मांड में विद्यमान विभिन्न किस्मों का अनुमान तक न लगा सकने पर भी अपने ज्ञान से गर्वित रहते हैं और अपनी ही जैसी बुद्धि वाले लोगों द्वारा विद्वान माने जाते हैं। जैसा कि श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, शबिदरा अवराह और खरे संस्कृत पुरुष भौतिकतावादी नेताओं की प्रशंसा कुत्ते, सुअर, ऊंट तथा गधे करते हैं, जो स्वयं भी बड़े पशु हैं। मनुष्य को बड़े पशु द्वारा प्रदत्त ज्ञान से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। प्रत्युत उसे सुखदेव गोस्वामी जैसे सिद्ध पुरुष ने ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। महाजनों ये न गता से पंथा, हमारा कर्तव्य कि महाजनों के उपदेशों का पालन करें। महाजनों की संख्या 12 है और सुखदेव गोस्वामी उनमें से एक। स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर वेयासी वरेम। वेयासी की सुखदेव गोस्वामी जो कुछ कहते हैं वो तथ्यात्मक ही पूर्ण है। नाना अरण्य पशुव्रात संकल्प दौरुणी अलंकत चित्र द्रुम सरोद्यान कलकंठ विहंगम। त्रिकुट पर्वत के नीचे की घाटियां अनेक प्रकार के जंगली जानवरों से सुशोभित और देवताओं के उद्यानों में जो वृक्ष हैं उन पर नाना प्रकार के पक्षी सुरीली तान से चहकते हैं। सरित सरोभि अच्छोदे पुलिने मणि बालुके देव स्त्री मज्जन। देव स्त्री मज्जनामोद सौरभ अंबु अनिले युत। त्रिकुट पर्वत में अनेक नदियां तथा झीलें हैं, जिनके तट बालू के कणों के सदृश छोटे छोटे रत्नों से ढके रहते हैं। उनका जल मणियों की भांति निर्मल है। जब देव ललनाएं उनमें स्नान करती तो जल तथा पवन उनके शरीरों से सुगंधित ग्रहण कर लेते हैं, जिससे वायुमंडल और भी सुगंधित हो जाता है। तात्पर्य इस भौतिक जगत में अनेक प्रकार के जीव हैं। पृथ्वीलोक के जीव सामान्यतः अपने शरीरों की दुर्गंध रोकने के लिए बाहर से सुगंधित पदार्थ लगाते हैं, किंतु हम यहाँ पाते हैं कि देवताओं की स्त्रियों की शारीरिक सुगंधों से नदियां, झीलें, वायु तथा त्रिकुट पर्वत का सारा वातावरण भी शुद्ध हो जाता है। क्योंकि उच्च लोक की स्त्रियों के शरीर अत्यंत सुंदर होते हैं, अतः हम सहज कल्पना कर सकते हैं कि वैकुंठ की स्त्रियों या वृंदावन की गोपियों के शरीर कितने सुंदर रहे होंगे। ये त्रिकुट पर्वत का वर्णन है। तस्य द्रोण्यां भगवत वरुणस्य महात्मनः
उद्यानम ऋतुमत नाम आक्रीडम सुरयोषिता सर्वतः अलंकृतम दिव्ये नित्य पुष्प फलद्रुमे मंदरे पारिजाते च पाटल अशोक चंपके च्युते आम्रातके अपि क्रमुके नारिकेल च च्युते पियाले पनसे आम्रे आम्रताके अपि क्रमुके नारिकेले च खजूरे बीजपूरके मधुके शाल ताले च तमाले असन अर्जुने अरिष्टडंबर प्लक्षे वटे किंशुक चंदने पिचु मर्दे कोविदारे सरले सुर दारुभि द्राक्षा इक्षु रंभा जम्बुभि बद्री अक्ष अभय आमले। त्रिकुट पर्वत की घाटी में ऋतुमत नाम का एक उद्यान था। यह उद्यान महान भक्त वरुण का था और वो देवांगनवा का क्रीड़ा स्थल था। यहाँ सभी ऋतुओं में फल फूल उगते रहते हैं। इनमें से मंदार, पारिजात, पाटल, अशोक, चंपक, आम्र विशेष, पियाल, पनस, आम, आम्रतक, प्रमुख नारियल, खजूर तथा अनार मुख्य थे। वहां पर मधुक, ताड़, तमाल, असन, अर्जुन, अरिष्ट, उडम्बुर, प्लक्ष, बरगद, किशुक तथा चंदन के वृक्ष के समान। वहां पर पिछुमर्द, कोविदार, सरल, सुरुदारू, अंगूर, गन्ना, केला, जम्बू, बद्री, अक्ष, अभय तथा अमली के भी। ये सारे वृक्षों के नाम है। फिर आगे बिल्वे कपित थे जंबीरे व्रत भल्लातकादि भी तस्मिन् सरसु विपुलम लसत कांचन पंकजमा कुमुद उत्पल कमार शतपत्र शियाऊर्जितम मत्त षड पद निर्गुष्टम शकुंते च कलस्वने हंस कारण्डवाकेनम चक्राहे सरसे अपि जलकुक्कुट कोयष्टि दात्वीय कुल ऊर्जितम मत्स्य कच्छप संचार चलत पद्मरज पय कदम्ब वेतस नल नीप मंजुल के मृतम कुंदे कुंदे करुबक अशोके शिरशे कूटजिंगुदे कुब्ज के शरण यूथी भी नाग पुत्रा पुन्नाग जाति भी मल्लिका शतपत्रे च माधवी जालका दिव्य शोभितम तीरजे चन्य नृत्य ऋतु भी अलम ध्रुम। उस उद्यान में एक विशाल सरोवर था जो चमकीले सुनहरे कमल के फूलों से तथा कुमुद, कहार, उत्पल, शतपत्र फूलों से भरा था, जिसमें पर्वत की सुंदरता में वृद्धि हो रही थी। उस उद्यान में बिल्व, कपित, जंबीर तथा भल्ला के वृक्ष एक त्रिकुट का वर्णन हो रहा है। मध्यमत भौरे मधुरपान कर रहे थे और अत्यंत मधुर ध्वनि में गा रहे थे और पक्षियों की चरचराहट के साथ वे गुनगुना रहे थे। सरोवर में हंसों, कारंडवकों, चक्रवाकों, सारसों, जलमुर्गियों, दातियों, कोयष्टि तथा अन्य चहचहाते पशुओं के झुंड थे। मछलियों तथा कछुओं के इधर तेजी से गति करने से कमल के फूलों से जो परागकण गिरे थे उनसे जल सुशोभित था। सरोवर के चारों कदम्ब, वेतस, नल, नीप, मंजल का कुंद, कुरुबक, अशोक, शिरीष, कूटज, इंगुद, कुब्जक, स्वर्णयुति, नाग, पुन्नाग जाति, मल्लिका, शतपत्र, जालका तथा माधवी लताएं थी। सरोवर के तट से वृक्षों से भली भांति अलंकृत थे जो सभी ऋतुओं में फूल तथा फल देने वाले थे। इस तरह पूरा पर्वत भव्य रूप से सजा हुआ था। तात्पर्य त्रिकुट पर्वत की नदियों तथा सरोवर के ऐसे विशद वर्णन से यह निर्णय निकलता है कि पृथ्वी पर ऐसे अति सौंदर्य की कोई तुलना नहीं हो सकती। किंतु अन्य लोकों में ऐसे अनेक आश्चर्य उदाहरण हमें ज्ञात होता है कि वहां 20 लाख किस्म के वृक्ष, किंतु ये सभी पृथ्वी पर नहीं पाए जाते। यहाँ श्रीमद् भागवतम ब्रह्मांड की सारी बातों का पूरा ज्ञान
प्रदान करता है। इसमें न केवल इस ब्रह्मांड का अपितु इसके परे आध्यात्मिक जगत का भी विवरण दिया गया है। कोई भी व्यक्ति श्रीमद् भागवतम में वर्णित भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों के इन वर्णनों को चुनौती नहीं दे सकता। पृथ्वी से चंद्रमा तक के जाने के सारे प्रयास असफल चुके हैं, किंतु पृथ्वी के लोग ये समझ सकते हैं कि अन्य लोकों में क्या क्या विद्यमान है। इसके लिए किसी कल्पना की आवश्यकता नहीं है। कोई भी व्यक्ति श्रीमद् भागवतम से वास्तविक ज्ञान ग्रहण करके संतुष्ट हो सकता है। इस प्रकार से ये अभी त्रिकुट पर्वत का वर्णन आ रहा है। इसके बाद गजेंद्र हाथी की कथा चालू होगी 20वें श्लोक से। उसको हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्त गणों की जय। हरे कृष्ण।